हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग करेंगे, आज क्लास हम लोगों की मैनेजमेंट प्रबंध की क्लास, आज की क्लास प्रबंध की क्लास है, ठीक है। और क्लास नंबर ये हम लोगों की 2 है, ठीक है, क्लास नंबर 2 है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत, प्रबंध के सिद्धांत मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब कि मैनेजमेंट के सिद्धांत। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ये मेरा लोगो है शशांक एसपी एजुकेशन। प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आप लोगों को मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को पहले मिलती है। तो प्रबंध के, अगर आप लोगों को प्रबंध की पहली क्लास करनी है तो प्रबंध के महत्व, ठीक है, प्रबंध के प्रकृति और महत्व क्लास नंबर 1 में मैंने करवाए हुए हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। और अगर आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंट के अगर एमसीक्यू करने हैं तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है। क्लास बाई क्लास, मतलब कि एक एक करके मैंने एक एक चैप्टर को क्रम से लगाया हुआ है और उसमें उसको कराए हुए हैं, जैसे कि आप लोगों को रॉयल्टी हो गया और भी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप समय को बर्बाद ना करते हुए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन को करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत का हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन है, वो है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता हैं गिलब्रेथ हैं, टेलर हैं, रॉबर्टसन हैं या फिर किम्बल हैं। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है टेलर, FW टेलर ने, ठीक है। तो FW टेलर साहब कहाँ के थे? तो वो थे अमेरिका के। अगर ये क्वेश्चन आता है कि FW टेलर साहब कहाँ के थे, तो वो थे अमेरिका के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि मानसिक क्रांति जो है, मन से मतलब दिमाग से अगर क्रांति की बात कही है तो मूलाधार कौन है, मतलब कि मानसिक क्रांति का मूलाधार कौन है? वैज्ञानिक प्रबंध है, सॉरी, मानसिक क्रांति मूलाधार है। किसका मूलाधार है? मूल मतलब कि आधार है, ऐसे करके। वैज्ञानिक प्रबंध का, संयोजन का, विवेकीकरण का या फिर इनमें से सभी का। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो मानसिक क्रांति, सबसे पहले याद रख लीजिए कि वैज्ञानिक प्रबंध में अगर कोई पूछते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध में सबसे मेन चीज़ है मानसिक क्रांति, ठीक है। तो मानसिक क्रांति की बात किसमें कही गई थी? इसमें कही गई थी, वैज्ञानिक प्रबंध में, ठीक है। तो आप लोगों को इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध में ये बात कही गई थी कि मानसिक क्रांति मूल आधार है प्रबंध का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए हैं। जैसे मान लो कि कुछ लोग पुराने तरीकों से काम करते हैं और टेलर साहब ने कुछ नए तरीके खोजे थे, उन्हीं को बोलते हैं वैज्ञानिक प्रबंध, ठीक है। उनको समय की बर्बादी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ स्टडी की। और स्टडी कैसे की? उन्होंने गति पर अध्ययन किया, उन्होंने थकान पर भी अध्ययन किया। तो गति, थकान तथा समय, उन्होंने तीनों पर अध्ययन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी ऑप्शन। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर साहब ने किस पर गति पर अध्ययन किया? कैसे गति पर अध्ययन किया? कि जैसे मान लो कि शुरुआत के घंटों में जो मजदूर होता है, शुरुआत के घंटों में मजदूर की मजदूरी का करने का तरीका जो होता है, उसकी गति होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, उसका भी अध्ययन किया। थकान का भी अध्ययन किया कि धीरे धीरे जैसे जैसे मजदूर काम करते हैं वैसे वैसे थकान भी होती है, तो थकान का भी अध्ययन किया। और उन्होंने समय का भी अध्ययन किया। तो अगर पूछा जाए तो इन तीनों में से गति का अध्ययन, थकान का अध्ययन या फिर समय का अध्ययन, इनमें से कोई भी पूछा जाए तो ये सब किसने की थी? जिन पर अध्ययन किया था टेलर साहब ने, मतलब कि FW टेलर ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। वैज्ञानिक प्रबंध में जो है वो विश्लेषण है, किसका विश्लेषण है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। तो चौथे का क्वेश्चन का इसके 25% है, 50% है, 75% है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो हम लोगों का 75% हम लोग किस पे काम करते हैं? वैज्ञानिक प्रबंध पे काम करते हैं, और 25% अलग काम करते हैं, ठीक है। तो ये बात कही थी, वैज्ञानिक प्रबंध की बात किसने कही थी? टेलर, FW टेलर साहब ने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों की मजदूरी दी जाती है। तो परंपरागत प्रबंध में जो मतलब ट्रेडिशनल तरीका है उसमें मजदूरी दी जाती थी। किस तरीके से दी जाती थी? कम, अधिक या फिर अधिकतम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परंपरागत तरीकों में जो मजदूरी दी जाती थी वो हम लोगों की सबसे कम दी जाती थी,
ठीक है, कम दी जाती थी। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कम पर लगाना है कि कम दी जाती थी। पहले जो मजदूरी दी जाती थी वो बहुत कम दी जाती थी। अब जो है नए नए लोग आए हैं, तो टेलर साहब ने क्या किया कि जैसे मान लो कि किसी ने कहा कि अगर आप, वैसे मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी ने कह दिया ये काम आप लोगों को 8 घंटे में करना है। ठीक है, ये काम आप लोगों को 8 घंटे में करना है, तो ये हो गया हम लोगों का मानक समय। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोगों का मानक समय। ठीक है, और कुछ मजदूर ऐसे होते हैं उन्होंने ये काम जो है वो 6 घंटे में कर दिया। ठीक है, कुछ मजदूर जो एक्टिव होते हैं उन्होंने ये 6 घंटे में कर दिया, तो कंपनी का उन्होंने क्या बचाया, 2 घंटे समय बचाए। तो कंपनी के जब 2 घंटे समय बचत की उन्होंने, तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि और आगे ऐसे ही काम करते रहें आप। तो उनको प्रोत्साहन के बदले में जो उन्होंने समय बचाया है उसी के हिसाब से उनको भी कुछ बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिए जाते हैं, जिन्हें हम लोग प्रीमियम बोल सकते हैं, प्रीमियम या फिर बोनस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन जो होता है वो हम लोगों का अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, सामान्य होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध में हम लोगों का उत्पादन अधिकतम होगा। जैसे मान लो कि ये एक मकान है। ठीक है, ये मकान बनना है और इस पर हम लोगों का ये लेंटर डलना है, इस पर ये क्या डलना है, लेंटर डलना है, मतलब कि इस पर छत डलनी है। अब हम लोगों ने क्या किया कि परंपरागत तरीके हम लोगों के कौन से हो गए कि लेबर को बुलाइए, मजदूरों को बुलाइए और उनसे कहिए कि ये मसाला मिलाइए, और वो 1 बाय 1 इस पर डालेंगे और मिस्त्री इसको बिछाएगा धीरे धीरे करके। ये हो गया हम लोगों का परंपरागत तरीका। ठीक है, और वैज्ञानिक तरीका कौन सा है कि मान लो कि हम लोगों ने क्या बुलाई, एक मशीन बुलाई जिसे बोलते हैं मिक्सअप करने वाली मशीन, जिसमें मसाला को मिक्सअप किया जल्दी जल्दी, और बस उसने मसाला को वहीं पे, यहाँ पे मशीन लगा दी हम लोगों ने और उसने मसाला मिलाया और वहाँ पे डाल दिया। तो ये जो तरीका है हम लोगों का, ये है वैज्ञानिक तरीका। ठीक है, तो इससे क्या होगा, समय की बचत होगी, काम अधिकतम होगा। काम क्या होगा, काम अधिकतम होगा, कम समय में अधिकतम काम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ में होती है। तो वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ में वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई प्रभाव नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि समय की बचत भी हुई और अधिकतम मैंने काम भी किया, तो जिससे हम लोगों को लाभ अधिक ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि समय बचेगा, और समय बचेगा तो हम लोगों का और मिस्त्रियों का और भी लोगों का समय बचेगा, जिससे कि हम लोगों को अधिकतम और लाभ में वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को लगाना है, ये ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को लाभ होता है, हानि होती है, कोई प्रभाव नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता है, ये पूछा गया है आप लोगों से। इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होता है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को भी लाभ होता है और जो मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, उनको भी लाभ होता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को प्रबंध के बारे में बता देता हूं कि प्रबंध में, जैसे मान लो कि प्रबंध के 14 सिद्धांत किसने दिए थे, 14 सिद्धांत किसने दिए थे। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसका आंसर होगा हेनरी फ्योल साहब। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रबंध के पिता या जनक, तो प्रबंध के पिता या जनक कौन है, तो हेनरी फ्योल जो हैं वो कहाँ से थे, वो थे फ्रांस से। ठीक है, हेनरी फ्योल कहाँ से थे, फ्रांस से थे। अब उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रबंध के 14 सिद्धांत किस पुस्तक से थे, किस पुस्तक में दिए गए थे। ठीक है, दिए गए थे या फिर लिखे गए थे, एक ही बात है। तो दिए गए थे कौन सी पुस्तक में, सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंध में। ठीक है, और उसके बाद आता है कि प्रबंध के 14 सिद्धांत तो दिए थे हेनरी फ्योल साहब ने। और अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि प्रबंध के 57 सिद्धांत किसने दिए थे, 57 सिद्धांत, आप लोगों को ये 57 सिद्धांत याद नहीं करने, बस ये याद करने हैं कि 57 सिद्धांत
दिए थे, बस ये याद करना है। तो 57 सिद्धांत जो दिए थे वो दिए थे डोनेल ने, ठीक है, डोनेल साहब ने। उसके बाद अगर पूछा जाए कि प्रबंध के 28 सिद्धांत किसने दिए थे, प्रबंध के 28 सिद्धांत किसने दिए थे, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए किसने दिए थे, तो ये बात जो है वो टेरी ने कही, वो टेरी ने दिए थे, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता जो हैं वो FW टेलर साहब हैं, और वो कहाँ से हैं, USA अमेरिका से, ठीक है। टेलर साहब कहाँ से हैं, USA अमेरिका से। अब उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ एडिशनल जानकारी है, मतलब कि थोड़ी सी आप लोग इसमें ऐड कर लीजिए जो MCQ में हम लोगों को नहीं दी गई हुई है, अगर दी गई जाती तो हम लोग देख लेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य घंटों में होती है बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग हावर ऑफ वर्कर आर, मतलब कि उसमें वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई प्रभाव नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आप लोगों को एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान लो किसी मकान को हमें बनाना है तो उसमें अगर परंपरागत तरीका कौन सा है कि मजदूरों के द्वारा लेंटर डलाया जाता है, और कुछ लोग मशीन मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग क्या लगते हैं, मशीन मंगवा लेते हैं, उससे क्या होता है कि समय में, घंटों में, श्रमिकों के घंटों में क्या होता है कि कमी ही होती है। तो इसे बोल सकते हैं बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, जिससे इसके आंसर में क्या होती है, कमी होती है। आप लोगों भी यही किया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को, वैज्ञानिक प्रबंध से जो कंज्यूमर हैं उनको क्या होता है, बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर आर, कोई प्रभाव नहीं होता, शोषण होता है, लाभ होता है, या फिर हानि होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि लाभ होता है या फिर हानि होती है। वैज्ञानिक प्रबंध, इसमें आप लोगों को लाभ होता है, हानि होती है, ये पूछा गया है। तो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आप लोगों को दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग कमेंट किया कीजिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन आंसर हो सकता है तो मैं करूँगा उसको रिप्लाई में भी करता हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के उपभोक्ताओं को, इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक उपभोक्ताओं को क्या होता है, ये पूछा गया है कि कोई लाभ नहीं, लाभ होता है, हानि होती है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं। तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता पूछा गया है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, FW टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट आज इंट्रोड्यूस, मतलब कि इंट्रोड्यूस कब हुआ। तो इंट्रोड्यूस जो हुआ है, तो सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में देखो, वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो सबसे पहले आया था हम लोगों का 1913 में, ठीक है। एक पुस्तक आई थी, इससे पहले एक पुस्तक आई थी 1903 में। 1903 में कौन सी पुस्तक आई थी, शॉप मैनेजमेंट। तो इसी पुस्तक में वैज्ञानिक प्रबंध की बात की गई थी, लेकिन इसका जो आंसर है, वैज्ञानिक प्रबंध की बात करी गई थी 1913 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 1913, इसका सही आंसर होगा। अब इसका क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो हेनरी फ्योल के, अभी मैंने आप लोगों को वन लाइनर में कराए भी हुए हैं ऊपर हेनरी फ्योल के, कि हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए हैं। तो प्रबंध के 14 सिद्धांत किसने दिए हैं, हेनरी फ्योल ने। तो आप लोगों से किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत कितने हैं, 14 सिद्धांत हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था जापान में, फ्रांस में, अमेरिका में, या फिर जर्मनी में। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो हेनरी फ्योल मैंने आप लोगों को बताया है कि वो थे कहाँ के, फ्रांस के थे, ठीक है। तो वो कहाँ के थे, फ्रांस के। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। तो प्रशासनिक प्रबंध अगर पूछा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अगर पूछा जाता है कि जो इंट्रोड्यूसर थे, मतलब कि प्रोड्यूसर या फिर, तो वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि हेनरी फ्योल, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रबंध के सिद्धांत हैं। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो कैसे सिद्धांत हैं, गतिशील सिद्धांत हैं, लोचशील सिद्धांत हैं, सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। तो ये लोचशील भी हैं, गतिशील भी हैं, सार्वभौमिक यूनिवर्सल हैं, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। तो प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वो पूछा गया है नहीं है। सार्वभौमिक, ये तो बिल्कुल सही है कि ये तो बिल्कुल सिद्धांत हैं। उसके बाद लचीला भी सिद्धांत है, उसके बाद संपूर्ण भी सिद्धांत नहीं है, उसके बाद व्यवहारिक भी सिद्धांत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण मतलब कि एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसका राइट आंसर प्रबंध के सिद्धांत में संपूर्ण जो सिद्धांत है वो नहीं आता है।
उसके बाद जो है आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन कि एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? सार्वभौमिक, लचीला, व्यवहारिक, संपूर्ण या फिर व्यवहारिक। तो इसका जो है वो कौन सी व्यवहार की व्यवस्था, वो कौन से रास्ते की, सर्वोत्तम रास्ते ढूंढना, तो ये जो है वो व्यवहारिक रूप है। कैसा रूप है? व्यवहारिक रूप है। तो आज के जो है आज के मैंने एमसीक्यू आप लोगों को ये कराए हुए हैं कि प्रबंध के सिद्धांत के एमसीक्यू। ठीक है, तो प्रबंध के सिद्धांत के आज हम लोगों ने एमसीक्यू किए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे ही वीडियो मैनेजमेंट के लेकर आऊँगा। बस आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।